मैं राजेंद्र भगत जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए इस समय हम मंजाकोट में हैं और आपको बताते चले कि हम जब श्रीनगर से जो मुगल रोड है वहाँ से जब चले थे तो इस चीज़ का जायज़ा ले रहे थे कि सुरक्षा कितनी है। और जब इस रोड से हम लोग जब निकलते हैं तो जगह जगह पर हमें हर जगह पर चेकिंग देखने को मिली और ख़ासकर जो सेना के हमारे जवान थे और उन एरियाज़ के अंदर भी जहाँ पर टेंशन रही थी, जहाँ पर आतंकवादियों की जो घुसपैठ या फिर वहाँ देखे गए थे, वहाँ पर हमने देखा कि कड़ा सुरक्षा का पहरा था। ये चीज़ों की हम वीडियोस तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ काफ़ी प्रतिबंध था और सेना के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कैमरे में या ये चीज़ें हम इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पर जब हमने उनसे बिना कैमरे के बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा का माहौल मुहैया कराना जो है वो हमारा कर्तव्य है और हमारी जो सेना के जवान हैं वो हमेशा से इस कोशिश में रहते हैं कि जो उनको रूल दिए गए हैं जो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनकी ये भी कोशिश थी कि जहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ कोई उनको प्रॉब्लम ना हो और जो खासकर जो महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं या फिर जो बच्चे हैं या जिन जो मतलब एक कैटेगरी उन्होंने बनाया हुआ था उसकी सुरक्षा का जो एक माध्यम बनाया हुआ था। और जब भी कहीं चेकिंग हो रही थी तो उनका आधार कार्ड देखा जा रहा था और कई जगह पर तो हमने ये देखा कि उनके आधार कार्ड के साथ जिस पर भी शक होती थी आधार कार्ड के साथ उनका एक फ़ोटो लिया जाता था। और वहाँ सभी देखे, हमने सीआरपी के जवान देखे, हमने वहाँ सेना देखी या फिर लोकल पुलिस देखी, सभी अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। और मेरे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं जम्मू न्यूज़ मिशन की अंजलि अब्रोल मेहता जी भी हैं, ये भी हमारे साथ ही। अंजलि, आप भी जब जम्मू से जब आप श्रीनगर गए, फिर श्रीनगर से आपने जो कवरेज के दौरान बाद में जब आपने मुगल रोड से यहाँ आए पीर की गली से होते हुए, तो सुरक्षा का जो माहौल था वो किस तरह का देखा आपने? सर, ऐसा है कि जब हम जम्मू से निकले श्रीनगर के लिए तो हमने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं देखी, लेकिन जब हम श्रीनगर से वाया मुगल रोड जम्मू के लिए निकल रहे हैं, इस समय हम यहाँ मांजाकोट में है, तो हमने चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी पूरी देखी है। बहुत अच्छी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस जो जवान है वो भी है, आर्मी के जवान भी चप्पे चप्पे पे तैनात है। एक्चुअली में हमने जहाँ भी देखा ना, जहाँ भी देखा जहाँ कोई बाजार होते थे, बाजारों में नहीं, ज़्यादा जब हम जा रहे थे जो जंगल नुमा एरिया थे जहाँ पिछले दिनों आतंकवादी घटना भी हुई थी, वहाँ पर भी हमने देखा तो वहाँ भी सेना जो थी वो काफ़ी अलर्ट मोड में दिखी। हर किसी की वो चेकिंग वो कर रहे थे। और यहाँ अगर देखें मंजाकोट है और यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको जवान सेना के आपको दिख जाएंगे, यहाँ सीआरपी के जवान भी हमें दिखेंगे। पीछे भी आप अगर आप देखें तो मेरे पीछे भी कुछ सुरक्षा के जवान जो होंगे खड़े होंगे। अगर आप किसी भी गली में देखें, गली के मुहाने पर देखें, वहाँ आपको सिक्योरिटी मिलेगी। उसके पीछे देखें आप, टोटली जो पूरा एरिया है वो इस समय सेना ने पूरी एकदम कब्जे में करके रखा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हम एक सेना के जवान से बात कर रहे थे जो जंग था उससे जब मैंने बात की और इलाके के बारे में पूछा कि आप किस तरह से सुरक्षा जो मुहैया करवाते हैं या फिर क्या जज्बा रखते हैं, तो गपशप के दौरान उन्होंने हमें बताया कि हमें कुछ नियम दिए गए होते हैं, हम उन नियमों पर चलते हैं। अनुशासन जो है वो सेना का एक मुख्य एक वो एक नियम होता है कि हमें अनुशासन में रहना होता है और हम उसी अनुशासन में चलते हैं। वरना जज्बा उनमें भी वही था जो हम लोग सोचते हैं कि यार उस एरिया के अंदर मिलिटेंसी है, वहाँ ये है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि हम भी ये सारी चीज़ें करना जानते हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली सिक्योरिटी, हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले हम उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, उन महिला बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें, उसके बाद फिर हम उन आतंकवादियों पर हमला करें। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्रतिबंध होते हैं कि हम किस सीमा तक आगे जा सकते हैं। यदि वो प्रतिबंध ना हो, यानी कि फ्री हैंड अगर दिया जाए तो हम चुटकियों में ये सारा काम कर देते हैं। हालांकि ये उसके निजी विचार थे, लेकिन फिर भी जो जज्बा मैंने देखा, क्योंकि वो जो सेना का जवान था वो भी हमारे जैसा था, भाई बंधुओं जैसा था, हमारे परिवार के जैसा हमें लगा। लेकिन उसके जज्बे को देखकर हमें लगा कि सेना भी ये जज्बा रखती है कि अगर उन्हें भी कोई फ्री हैंड दिए जाएँ, कार्रवाई करने के पूरे ऑर्डर्स दिए जाएँ, तो वो भी मिलिटेंसी को ख़त्म करने में मुझे नहीं लगता कि वो समय लगाएंगे। इस समय मैं मंजाकोट में और यहाँ की आपको परिस्थिति बताई कि यहाँ भी सुरक्षा का जो माहौल है एकदम से ठीक है। यहाँ सेना, पुलिस या दूसरे सभी लोग जो हैं, जो अधिकारी हैं या फिर जो एजेंसी हैं, वो सभी सारी इन क्षेत्रों में उन चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं जहाँ आतंकवादी, जहाँ इस तरह की वारदात हो सकती है, जहाँ आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, जहाँ उनको जो प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, सभी पर उनकी पूरी निगाह है। और यहाँ देखा जाए तो आम लोगों में काफ़ी सुरक्षा का जो माहौल है वो देखा जाता है। और ख़ासकर अगर देखें तो सेना के जवानों को जब पूरे उसमें उस रूप में देखा जाता है कि एक फील
जो फील होती है, पब्लिक ने भी जब लोगों से बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी सेना के जवान या सीआरपीएफ के जवान को हम देखते हैं तो एक प्राउड फील होता है और सुरक्षा का एक जज्बा जैसा होता है कि हाँ, हमारे क्षेत्र के अंदर सेना के जवान हैं, इसलिए वो रात को बड़े चैन से सो जाते हैं कि हाँ यार सिक्योरिटी है। और जब हमने कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पर मौजूदगी है, कभी भी कोई आपको इस तरह का लगे, कहीं कहीं असुरक्षा लगे तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। इसी तरह की जानकारी के लिए हम हमेशा जम्मू न्यूज़ मिशन की टीम जो है आपके साथ बनी हुई है, और जो हरकतें जो जगह जगह की, चाहे वो अच्छी हों बुरी हों, या फिर जो सुरक्षा का माहौल हो, सारी गतिविधियां जो है न्यूज़ के माध्यम से हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दूसरा नंबर, ये मंजा कोट है, और मंजा कोट को अगर आप अच्छे से जानते हैं, जहाँ यहाँ आए हैं, तो यहाँ का माहौल कैसा है, किस तरह से है, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर सुरक्षा काफ़ी मजबूत है तो कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी वहाँ लिखें। और कहाँ कहाँ पर सुरक्षा जो है नहीं है, अगर वो भी ऐसी कोई बात है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।